हेलो एवरीवन, डिवाइन ट्रिपल सेवन में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। चलो आज की जो रीडिंग है वो देखते हैं आपके पर्सन के बारे में कि वो क्या सोच रहे हैं आपको लेकर के इस समय पर, और ऐसे लोग जो आपके बारे में उल्टा पुल्टा सोचते हैं उनके बारे में क्या चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या सोच चल रही है उन सभी लोगों की जो इनको सोचते हैं इनके बारे में बहुत सारी उल्टी पुल्टी बातें हैं। चलिए एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज गाइड करिए। सबसे पहला कार्ड, ओके, सबसे पहला कार्ड आपके लिए आ गया 5 ऑफ वॉन्ड्स। स्टार्टिंग ही 5 ऑफ वॉन्ड्स से हुई है। 8 ऑफ कप्स, यहाँ पर आ चुका है 8 ऑफ सॉर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस, यहाँ पर आ गया है टेम्परेंस का कार्ड, यहाँ पर आ गया द हैंगमैन का कार्ड, यहाँ पर आ गया टावर का कार्ड, यहाँ पर आ चुका है आपके लिए 9 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड यहाँ पर नाइट ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड। राशियों की हम बात कर लेते हैं पहले। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के पर्सन यहाँ पर हो सकते हैं। तो ये राशियाँ हो गई हैं और यहाँ पर जो कार्ड्स हैं वो हैं द स्टार, द किंग ऑफ कप्स, द मून एंड 3 ऑफ कॉइन्स के कार्ड के साथ में यहाँ पर फॉलो करते हैं। काफ़ी सारे कार्ड्स जब इसके बाद में हैं वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन अभी जो सिचुएशन नज़र आ रही है आपके लिए हम उस पर नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो जो लोग भी आपके लिए उल्टा पुल्टा सोचते हैं वो सभी लोग, वो थर्ड पार्टी, ठीक है। अब उल्टा पुल्टा कोई सड़क पे चलता तो सोचेगा नहीं, कोई ऐसे ही व्यक्ति होगा जो आपको पसंद नहीं कर रहा है, दैट इज़ अ थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी को ऐसा लग रहा है कोई झटका लग गया है बहुत ज़्यादा, कोई ऐसा झटका जिसकी उम्मीद उन्होंने नहीं की थी, कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसी बात, कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा सिनेरियो उनकी लाइफ में होते हुए नज़र आ रहा है जिसकी उम्मीद उन्होंने अपनी लाइफ में नहीं की थी। अभी ऐसा हो सकता है कि आप एक ऐसे पर्सन के रूप में उन्हें दिख रहे हो जो उनको चुनौती दे रहा है हर समय, हर पल, हर समय पर। ठीक है, और इन्होंने आपके लिए क्या सोचा था? इन्होंने सोचा था कि ये आपकी लाइफ को कंट्रोल कर लेंगे, ये आपकी लाइफ को कंट्रोल करके आपको रोने पर मजबूर कर देंगे। जो आप अभी हंस रहे हो ये आपको रोने पर मजबूर कर देते। मून का कार्ड है यहाँ पर, लेकिन आप अभी भी हंस रहे हो, आप अभी भी प्रोटेक्टेड हो, आप अभी भी पॉजिटिव हो, आप अभी भी जीवन को, आनंद को ले रहे हो। तो ऐसा क्या हो गया है, ऐसा क्या चीज़ उन्होंने की है और आज अभी भी आप इनसे मतलब कहीं भी, कहीं से कहीं तक भी कोई भी मतलब ऐसा नहीं है कि सिचुएशन अच्छी हो। तो कुल मिला के देखो ये लग रहा है कि इन्होंने आपका नाम खराब करने की कहीं ना कहीं साजिश की, कहीं ना कहीं आपके बारे में बुरा करने के बारे में सोचा। ठीक है, और ऐसी कोई चीज़ जिससे कि आपका नाम बदनाम हो, यहाँ पर ये जो आपको इस सिचुएशन में डालने की कोशिश की कि भाई लोग आपको डिस्कनेक्ट कर दें, लोग आपसे झगड़ा करें, लोग आपके नाम के बारे में सुने तो बस उनका खून खौल उठे, ऐसी बातें वो चाह रहे थे करना। लेकिन इनका जो नाम आपको बदनाम करने की चेष्टा थी ये इनके ऊपर ही गलत पड़ गई, ये इनके ऊपर ही सारा चीज़ें आकर के उलट करके इनके ऊपर ही आ गई है। ठीक है, कैसे आ गई है देखो, यहाँ ये चाहते थे आपके लिए ऐसा सब कुछ करना, लेकिन पता क्या है, आपका व्यवहार बहुत प्यारा वाला है। किंग ऑफ कप्स, एक ऐसा व्यवहार जो पॉजिटिविटी से भरा है, जो सबके लिए आनंद देता है, प्यार देता है, सपोर्ट देता है। ईश्वर में भी आपकी भक्ति है, ईश्वर में भी आपका एक कनेक्शन है, यूनिवर्स से भी आपका कनेक्शन है, हृदय से। आप देखो एनिमल लवर भी हो सकते कई सारे लोग, ठीक है, और अपने चिड़ियों को दाना चुगाना या डॉग्स को खाना खिलाना, ऐसा समथिंग, गाय को खाना खिलाना, ऐसा आपके मन में रहता है। और आप थोड़ा नेचर लवर भी हो, ऐसा हो सकता है, और आप लोगों के साथ भी प्यार से रहते हो। तो वो सारी चीज़ें क्या होता है ना, ये आपके लिए यूनिवर्स का ये एक शुद्ध प्रेम है यूनिवर्स के प्रति। और देखो जब आप जो इसको भूत यज्ञ कहलाता है, ये क्या
जब आप किसी एनिमल को खाना खिलाते हो, किसी भी तरह से चुगाते हो, दैट इज संभूत यज्ञ, ठीक है। तो वो आप करते हो, उसकी एक एनर्जी होती है, वो एनर्जी आपके अंदर आपको प्रोटेक्ट करती है चारों तरफ से। तो जब भी आपके नाम के बारे में बुरा करने की बात सोची जा रही है, आप अपने से पहले नेचर के बारे में सोच रहे हो, यूनिवर्स के बारे में सोच रहे हो, तो कैसे नहीं यूनिवर्स आपके बारे में सोचेगा। तो इनका यूनिवर्स का ये थॉट आपके लिए ये हुआ है कि अगर ये जो भी कुछ आपके लिए करने की सोच रहे थे, आपके बुरा करने की सोच रहे थे, आपका नाम बदनाम करने की सोच रहे थे, इनके सारे काम स्टक हो गए तुरंत। हैंगमैन का कार्ड आ गया, इनके कामों में स्टकनेस आ गई। ये चाह रहे थे आपका नाम बदनाम करना, ये चाह रहे थे कि आपका जो आप इनके लिए, मतलब इनको लग रहा था बस आपको बैठ के पॉपकॉर्न खाते हुए देखेंगे, लेकिन आप के नाम को बदनाम करने के चक्कर में तो पहले तो इनके सारे काम स्टक हुए हैं, सारी चीज़ें स्टक हुई हैं। और दूसरा ये भी हुआ है कि जो इनके अच्छे खासे मतलब जो संबंध थे जिनके साथ, वो संबंध खराब हो रहे हैं। और इसका कारण जो भी है, इनको ये समझ में आ रहा है कि कहीं ना कहीं आप ही हो, और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जा रहा है। आप कैसे व्यक्ति दिख रहे हो? एक ऐसे व्यक्ति दिख रहे हो जो कॉन्फिडेंट है और ज़्यादा ही अच्छा फील कर रहा है अपनी लाइफ में, पॉजिटिव फील कर रहा है अपनी लाइफ को लेकर के। और इनको ये फील आ रहा है कि आपके जैसा पॉजिटिव फील कर पाना इनके लिए इम्पॉसिबल होता जा रहा है, और ये फील नहीं कर पा रहे हैं जैसा आप फील कर रहे हो। तो इससे और भी ज़्यादा ये चिड़चिड़ाहट हो रही है। कहाँ आपको ये बर्बाद करना चाह रहे थे, कहाँ ये आपके बारे में उल्टा पुल्टा सोचते थे, बदनाम करना चाह रहे थे, उल्टा इन्हीं के साथ वो सब चीज़ें हो रही हैं जो ये आपके लिए करना चाह रहे थे। इनके ही काम बिगड़ रहे हैं, इनको ही लोग बाहर निकाल रहे हैं, इनको ही कॉर्नर कर रहे हैं लोग, इनके सपने टूट रहे हैं, इनकी जो इन्होंने सोच रखा था ना बर्बादी आपके लिए, ये इनके ही लाइफ में बर्बादी हो गई। और ईश्वरीय बर्बादी, इनको ऐसा नहीं कि कोई इंसान दे रहा है ना, ईश्वर की तरफ से प्रकोप मिल रहा है इनको। इनकी बर्बादी जो है वो क्योंकि आपका कनेक्शन यूनिवर्स से है, आपका कनेक्शन यूनिवर्स से है, आपका कनेक्शन नेचर से है। आपका कनेक्शन जब नेचर से है, कनेक्शन आपका यूनिवर्स से है, तो जो इनके साथ होने वाला है ना, जो इनके साथ होने वाला है, वो कनेक्शन आपका जो पॉजिटिविटी है वो ही इनके ऊपर गिरता हुआ, त्रास देता हुआ इनको नज़र आ रहा है। हालांकि ये कुछ समझ नहीं पा रहे, जो भी इनके साथ हो रहा है ना, तबाही बर्बादी, उसका उनको बस ये लग रहा है कि हाँ, मैंने इस व्यक्ति के लिए प्लांट किया था झूठा, इनके बारे में झूठ मूठ खबरें फैलाना, आपके बारे में झूठ मूठ बातें करना, आपके जैसे कोई कुछ काम के लिए कोई होता है ना, रिव्यू लेना चाहता है कि आप कैसा काम करते हो, तो आपकी बुराई कर देना, टांग खींच देना, आपके लिए अच्छी बातें ना करना। जैसे कमेंट बॉक्स में आके भी अगर कोई इंसान किसी के बारे में उल्टा पुल्टा लिखता है, इंटेंशनली लिखता है कभी कभी, तो आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति उस पर लाइक भी नहीं कर रहा है। ये उनका, यदि आप किसी कमेंट बॉक्स में भी जाके लिखते हैं ना, तो डोंट थिंक कि आप कुछ भी लिख के आ रहे हैं। आप किसी व्यक्ति के लिए कुछ भी लिख के नहीं आ सकते हैं जब तक कि उस व्यक्ति ने सचमुच आपके साथ वो काम नहीं किया है। तब तक आप उस व्यक्ति को केवल दूसरों के बेसिस पे ये काम नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जब आप, यदि व्यक्ति कनेक्ट है तो आपको ऊपर वो गाज गिर सकती है, इसका डर रहना चाहिए आपको। बिजली कहीं से भी गिर सकती है, वो कहीं ये नहीं देखेगी आप पेड़ के नीचे छुपे होगे, कहाँ छुपे हो। तो ये चीज़ इनके साथ में हो रही है कि इन्होंने जो आपके लिए सोचा था ये इनके साथ हो रहा है। जो ये चाहते थे बदनामी करके कि आप अपने घर में बैठे रहोगे, आपको बदनाम कर दिया जाएगा, आपके सोर्सेस कम हो जाएंगे, आपके पास लोग नहीं आएंगे, आपके पास आपका बिजनेस कम हो जाएगा, या आपको लोग पसंद नहीं करेंगे, आप लिमिटेड हो जाओगे, जहाँ पर वो ये सोच रहे थे, जो तलवारों से, जो बाउंड्रीज इन्होंने आपके इर्द गिर्द बनाई थी। हो सकता है कुछ लोगों के लिए तो ब्लैक मैजिक भी किया हो, कुछ लोगों के लिए टोना टोटका कर दिया हो, ऐसा वैसा छोटा मोटा, लेकिन उसका प्रभाव आपके, बिकॉज ऑफ दिस गुड जेस्चर, बिकॉज ऑफ दिस, याद रखिएगा ये चीज़, ये एक बार हुआ है। आप आम का पेड़ केवल एक ही बार बोते हैं, याद रखिएगा, हर साल आपको बोना है, नया आम आएगा, लेकिन जो आपने आम का पेड़ बो दिया वो बढ़ता चला जाता है, और उसमें आम आते जाते हैं, आते जाते हैं, आते जाते हैं। अब खाइए चाहे बेचिए चाहे कुछ भी कीजिए, आप प्रॉफिट ले रहे हो। एक आम से आपने कई सारे आम बना लिए होते हैं। तो वही चीज़ होती है कि एक बार आपने अच्छी चीज़ की है, 2 बार अच्छी चीज़ की है, छोटी से छोटी चीज़ की है, अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं, उसका प्रबंध, आप चींटियों को दाना खिलाते होंगे, मछलियों को दाना खिलाते होंगे, आप पक्षियों को दाना खिलाते हैं, गाय को रोटी खिलाते, चारा खिलाते हैं, डॉग्स को फीड करते, आप कुछ भी अच्छा काम कर रहे हो ना, वो उसका अंतरात्मा, यानी पौधों में पानी डालना, पक्षियों के लिए जल रखना, ये सब जो भी काम आप कर रहे हो ना नेचर के साथ में, उसका ये प्रभाव है कि जो आपको लिमिटेड करने के लिए जो प्रपंच टोना टोटका कर रहे थे, वो अब तक पहुंच ही नहीं पाता है।
वो आप तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। आप में से बहुत सारे लोग इस चीज़ को फॉलो करते होंगे। आप देख रहे होंगे अभी रिसेंट में आपके गले में पहनी हुई माला टूट गई, आपका जो कोई भी हाथ में रक्षा सूत्र था वो खुल गया, टूट गया, कोई कांच चटक गया घर के अंदर, कोई चीज़ जो आपके घर में इलेक्ट्रिक सामान था वो खराब हुआ है। ये क्या है? ये वो है जो आपके इर्द गिर्द जो निगेटिविटी आने वाली थी उसको आप तक पहुंचने से पहले उसने तोड़ दी। याद रखिएगा, अगर आप में से किसी के साथ ये हुआ है तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रही थी। याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें थी। और उल्टा ये हुआ कि जो आपको बेचैन करना चाह रहे थे वो खुद ही बेचैन हो गए हैं, वो खुद ही बेचैनी में टूटे जा रहे हैं। आप तो कॉन्फिडेंट हो, आप तो अपना सही चल रहे हो, क्योंकि आपने ये चिरकुट वाली हरकतें आप नहीं करते हो। आप किसी को तोड़ते जोड़ते नहीं हो। आपको लगता है ठीक है, आपको मुझे पसंद नहीं है, आप मुझसे दूर रहिए, दैट्स इट। इतने से ज़्यादा आप कुछ नहीं करते कि भाई आप मुझे पसंद नहीं करते, हमारा आपका कोई रिश्ता नहीं, दूर रहिए, मैं ना आपको देखूँ ना आप मुझे देखें, और हम अपने अपने कामों में व्यस्त रहें। तो वो आपका जो थॉट है ना वो उस तरीके का चलता है। और इस तरीके के थॉट के साथ जब आप जीवन जीते हैं तो वो जीवन एक अलग ही तरीके की सिनेरियोज में होता है, वो जीवन एक अलग तरीके के प्रभाव में होता है, अलग तरीके की स्वभाव में होता है। याद रखिएगा। अब यहाँ आपका कॉन्फिडेंस, आपकी मतलब जो चाहते थे कि आप रोएं, आप स्टक हो जाएं, आप अच्छे से मतलब एक्सप्रेस ना करें, लेकिन आप क्या कर रहे हो? आप तो स्टडी कर रहे हो, आप अपने आपको आगे बढ़ा रहे हो, ज्ञान ले रहे हो, पॉजिटिव हो, आप बहुत अच्छे दिख रहे हो, आपके अंदर ज्ञान है, आपके अंदर इमोशंस है, आप बहुत पॉजिटिव हो, आप प्रभावशाली हो अपने लाइफ में, आप प्रभाव आपका वर्चस्व है, आपका प्रभाव है, आपके अंदर कोमलता भी है और कठोरता, दोनों का बैलेंस है आपके अंदर, ज्ञान भी है आपके अंदर। तो इतना सब कुछ जब आपके अंदर है और साथ में आप शांति प्रियता रखते हो, सबसे पहले कि आप शांति प्रियता को पसंद करते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति शांति प्रियता नहीं रखेगा तो फिर आपके अंदर कठोरता भी है। ऐसा नहीं समझा जाए कि आपके अंदर कठोरता नहीं है। आप अपने अधिकारों को प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने इनको यूज कर लिया तो वही अधिकार दूसरे के अंदर धस जाएंगे। ये आपकी, देखिए, आपने जो भी किया वो दूसरे के अंदर धस जाएगा। वही अधिकार जो आप अपने प्रभाव को जानते हैं, आप जानते हैं कि अगर मैंने कुछ कहा तो इसके अंदर वो उसको क्षमता ही नहीं है शयन करने की। आप अपने शत्रुओं को अच्छे से पहचानते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं जानते हैं, अनभिज्ञता नहीं है। हाँ, आप उनकी तरह गिरे हुए इंसान नहीं है, वो गिरे हुए इंसान है, आप गिरते नहीं हैं। आप नेचर लवर हैं तो नेचर आपको फिर से हर जगह प्रफुल्लित करती है, हर जगह आपको प्रसन्नता देती है, हर जगह आपको बताती है, 100 गुना करके देती है। तो और लेकिन जो आपके लिए प्रपंच रचता है उसको ये प्रॉब्लम देती है, उसको ये प्रॉब्लम देती है, मिट्टी में मिला देती है। ये याद रखिएगा। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स हेल्प कर रहा है। आपका जो तबाही चाहता था, जो आपको बदनाम करना चाह रहा था, जो आपके बारे में बुरा सोच रहे थे, वो खुद ही बुरे होते जा रहे हैं। वो खुद ही ये बात फील कर रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मैं इस प्रकार का व्यक्ति क्यों बन रहा हूँ, ये क्यों प्रफुल्लित है। और आपके साथ में देखो ये चीज़ भी हो रही है कि आप अपने पॉजिटिविटी, आप अपनी सिद्धियों पे वर्क करते हैं, आप अपने कॉन्फिडेंस पे वर्क करते हैं, आप वर्क करते हैं अपने कुलदेवी देवता के ऊपर वर्क करते हो, आप उनसे मेडिटेट, आप यूनिवर्स से जुड़े, प्रभु से जुड़े, दोनों बातों हैं, आप दोनों चीज़ों से जुड़े हो, आप बैलेंस करके चलते हो लाइफ को। और ये जो बैलेंस है ना, वो लोगों के षड्यंत्रों को आप तक पहुंचने ही नहीं देती है। जो षड्यंत्र ये लोग रच रहे होते हैं ना, वो षड्यंत्रों तक ये लोग पहुंच नहीं पाते हैं। आपने अपने ऊपर वो काम कर रखा है, आपके पास वो कला है जिससे कि आप लोगों को मोहित कर देते हैं। आपके अंदर वो कला है जिससे कि आप अपने कामों को, आप लोगों को वशीकरण कर लेते हो, लोगों का वश में आ जाते हैं वो, क्योंकि आपने अपने अच्छे कामों से वश में करना। अब ईश्वर को कोई वश में नहीं करता, लेकिन आप प्यार से सबको वश में कर पाते हो। ये चीज़ यहाँ पर है। और जितना आप प्यार में अपना शांति रखे उतना ही ये व्यक्ति उद्वेलित है, उतना ही ये व्यक्ति अचंभित है, आश्चर्यचकित है, और बहुत ही ज़्यादा उसको क्रोध आ रहा है। उसका क्रोध किसी काम का नहीं बचा, ये याद रखिए। उसको सिर्फ और सिर्फ शांति दूत बनना पड़ेगा, उसे केवल शांति पर सवारी करनी पड़ेगी और कुछ नहीं है वो। लेकिन तब भी आप उस पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि वो अभी भी अपने उसके अंदर अभी अकल नहीं है। आप उसको देखो, अभी अकल नहीं है उसके अंदर, अभी परिपक्वता नहीं है, परिपक्वता नहीं। अभी भी उसके हाथों में वो तलवार है जिससे कि वो आपको घायल करने की सोच रहा है। भले ही वो दिखा रहा हो कि मैं अभी भी स्टक हूँ, अभी भी मैं शांति अपना रहा हूँ, लेकिन नहीं, उसके मन में युद्ध करने की इच्छा है। उसको अभी भी आपको तोड़ने की इच्छा है, अभी भी आपके ऊपर वर्क करने की इच्छा है। उसके मन में ये शांति आ ही नहीं पा रही है कि वो आपको किसी तरीके से भी माफ कर सके, ठीक है।
चलो कोई बात नहीं, माफ़ ना कर सको। कुछ और कार्ड्स की भी एंजेलिक गाइडेंस ले लेते हैं हम। एंजल्स, यूनिवर्स एंड डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं जो मेरे व्यूअर्स हैं उनके लिए क्या गाइडेंस है आपकी तरफ से। एंजल्स, यूनिवर्स, डिवाइन प्लीज़ गाइड करिए। ओके, पेशेंस, वेरी वेरी नाइस। पेशेंस एंड डार्कनेस, ठीक है। तो आपके लिए ये 2 हमने यहाँ पर कार्ड्स निकाले। देखो, डार्कनेस एंड पेशेंस की कार्ड्स कितने साफ चीज से दिखाते हैं कि आप इस व्यक्ति की डार्कनेस को देख सकते हो, कितना इसके अंदर कचरा भरा हुआ है, कितना ये निगेटिव है, कितना ये बकवास इंसान है और ये आपको अंधेरे में रखना चाहता है। लेकिन पता है, चाहे कितना ही अंधेरा हो, लेकिन आपका प्रकाश, आपका मन का प्रकाश आपको कभी भी हारने नहीं देता है। आपका जो पेशेंस है, आपके पास वो पावर है, बट आप अपने पेशेंस के साथ चल रहे हो। आपको पता है कि ये जो इसकी बकवास है, जो बदनाम करने की जो साजिश है, क्योंकि वो सच है ही नहीं, तो वो तो धुआं है, वो तो धुंध है, वो तो बादल है, वो तो छट ही जाएंगे। सच्चाई तो है नहीं, सच्चाई को ढक थोड़ा ना सकता है ये, तो सच्चाई ढक नहीं जा सकती। इसलिए आपको यूनिवर्स हेल्प करता है, इसलिए कोई व्यक्ति इस पर ट्रस्ट नहीं करता। इसके खुद के काम स्टक हैं, इसके खुद के काम बिगड़ रहे हैं। और यहाँ पर ये यूनिवर्स का ही काम है कि भाई ये तो खूब झूठ के बादल फैला रहा है, लेकिन हवा चल के सारे बादलों को हटा देती है। और ये काम आपकी वजह से हो रहा है, आपकी लाइफ में आपकी वजह से ही पॉजिटिविटी है, यहाँ पे इतना याद रखिएगा, ठीक है। और इस पॉजिटिविटी को आपको बहुत अच्छे से आपको यूज़ करना है, आपको इस पॉजिटिविटी के साथ ही रहना है, क्योंकि अगर आप इस पॉजिटिविटी के साथ नहीं रहेंगे तो सारी चीज़ें गड़बड़ हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ द रीडिंग। और हम अभी कमेंट लेने वाले हैं, जिन्होंने अभी दो कमेंट हम देखेंगे, उनके लिए रीडिंग निकालेंगे। पर इस रीडिंग पर आपको क्लेम करना है तो वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अब तक नहीं किया है तो, ओके। एंड पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपके स्क्रीन पर है, ठीक है। और जिन लोगों ने हमको यहाँ पर कमेंट लिखे हैं और मैं उनके कमेंट यहाँ लाइक भी कर देती हूँ, तो सबसे पहले हम यहाँ पर लेने वाले हैं, यहाँ पर रीता पासंग जी हैं, जो उन्होंने यहाँ पर बस कमेंट किया है। मैंने पहले कहा था सिर्फ कमेंट भी करेंगे आप लोग, तो भी हम सिर्फ नाम लेके आपके लिए एक कार्ड निकालेंगे। तो रीता पासंग के लिए कार्ड निकालिए कि क्या है, क्या सोच है उनका, थॉट प्रोसेस क्या है, उनके लिए क्या होना चाहिए। तो ये है डेथ का कार्ड, एक बहुत बड़ा यू टर्न। कोई पुरानी चीज़ छोड़ नहीं पा रही हैं आप, किसी पुरानी चीज़ को छोड़ करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है आपको। अगर आप पुरानी चीज़ों में स्टक रहेंगे तो आगे बढ़ नहीं पाएंगे। तो कोई नई चीज़ अगर आप करने की सोच रहे हैं, पुरानी चीज़ से डिस्कनेक्शन चाहिए है टोटली, ठीक है। ये आपके लिए हो गया। यहाँ पर है दूसरा जो हम ले रहे हैं, वो हम लेंगे यहाँ पर आपके लिए मक्खन सिंह है, क्या नाम लिखा है ये, मक्खान सिंह लिखा है, KH लिखा है केवल, ओके। Y3D1U, ठीक है। इनके लिए निकालते हैं, मक्खान सिंह के लिए, वेरी नाइस, क्या लिखा है इन्होंने, इनके लिए कार्ड है मैजिशियन का कार्ड है। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो भी आप कर रहे हैं परफेक्ट है, करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए आपके लिए। तो ऐसे अगर आप चाहते हैं गाइडेंस अपने लिए पर्सनली यहाँ पर, तो रीडिंग में आपको कमेंट लिखना है, कुछ भी नाम लिख दीजिए, कुछ भी लिखिए, कोई भी कमेंट हो अच्छा वाला आपके लिए। और आप उस पर क्लेम भी करिए, वीडियो को लाइक करना है, चैनल सब्सक्राइब करना है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप आ सकते हैं, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आप मुझे यहाँ पर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मेरे दूसरे चैनल्स पर, व्हाट्सएप चैनल, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर, सब जगह मुझे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।